हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, आई कैन एंड आई विल। मैं कर सकता हूँ और करूँगा ही। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे, इसी पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के युग्म में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। पहला है अमृतधारा जलप्रपात कोरिया, दूसरा सतधारा जलप्रपात मुंगेली, तीसरा रानी दरहा जलप्रपात सुकमा या चौथा चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। तो कौन सा सही नहीं है, कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सतधारा जलप्रपात, ये मुंगेली में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? बीजापुर में। ठीक, बीजापुर में पड़ता है क्या? तो सतधारा जलप्रपात। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप, दोनों या वामन राव लाखे। तो कौन थे गट्टा सिल्ली विद्रोह के या सत्याग्रह के प्रमुख नेता? तो ये दोनों थे, यानी कि नारायण राव मेघावले जी और नथुजी जगताप जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलान कीजिए। रायपुर डायनामाइट केस ईश्वरी चरण शुक्ल, रायपुर षड्यंत्र केस रघुनंदन सिंह रॉल, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी रणवीर सिंह शास्त्री या रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस परशुराम सोनी। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? सही मिलान करना है। कूट आपके पास दिया है 4-3-2-1, 4-1-2-3, 1-4-2-3 और 3-2-4-1। कौन सा सही है इसमें? तो रायपुर डायनामाइट केस से कौन संबंधित है? ईश्वरी चरण शुक्ल जी ही संबंधित है। ठीक है। और सबसे फेमस षड्यंत्र केस, रायपुर षड्यंत्र केस, इससे कौन संबंधित है? तो परशुराम सोनी जी। ठीक है। और दुर्ग के आगजनी, ठीक है, दुर्ग जिले में कचहरी में आगजनी, तो दुर्ग जिले से कौन से संबंधित थे? तो रघुनंदन सिंह रॉल जी संबंधित हैं। और वहीं रायपुर जिले में विद्यार्थियों का जुलूस किन्होंने निकाला था? तो रणवीर सिंह शास्त्री जी ने निकाला था। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4 और 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य क्यों हो जाता है? दाब शून्य होता है इसलिए, गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है इसलिए, पृथ्वी का पलायन वेग शून्य होता है इसलिए, या विभवांतर ज़्यादा होता है इसलिए। तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य क्यों हो जाता है? क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, वो शून्य हो जाता है, इसलिए होता है वस्तु का भार शून्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालन के लिए मुख्यतः तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये सस्ता होता है, दूसरा इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है, तीसरा इसका गलनांक अधिक होता है, या चौथा तांबा बहुत टिकाऊ होता है इसलिए। तो विद्युत चालन में तांबे का प्रयोग किसके लिए मुख्यतः किया जाता है? तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्षमता कितनी होती है? कम ही होती है, इसलिए किया जाता है तांबे का प्रयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है नीति आयोग से, आरबीआई से, वित्त मंत्रालय से, या वित्त आयोग से? तो याद रखिएगा, जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण विभाग है या आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? वो संबंधित है वित्त मंत्रालय से। ठीक है, वित्त मंत्री पेश करते हैं बजट के साथ। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? तांबे द्वारा, नर्म लोहे द्वारा, इस्पात द्वारा, या यूरेनियम द्वारा? तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक? ठीक है, ये बनाए जाते हैं इस्पात के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 18? तो किसमें किया गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान? अनुच्छेद 23 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए,
दूसरा ऊर्जा संग्रहण करने के लिए, दिष्ट धारा वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, सॉरी ये चौथा का दिष्ट धारा नहीं होगा, यहाँ पे प्रत्यावर्ती होगा, ठीक है, प्रत्यावर्ती, वहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कॉपी पेस्ट हो गया था। तो चौथा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। तो किसके लिए यूज किया जाता है? ट्रांसफार्मर का। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4। अगला है रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं। तो रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। और यहाँ पे अवतल दर्पण ऑप्शन में नहीं है, लेंस अलग बात है, दर्पण से करते हैं, ठीक है। अगला है बर्फ के पिघलने पर बर्फ का ऑप्शन है आपके पास, आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है या द्रव्यमान बढ़ता है। तो बर्फ जब पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। अगला है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? पहला महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, दूसरा शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर शिवालिक, या चौथा शिवालिक, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय। तो पश्चिमी भाग में हिमालय की दक्षिण से उत्तर बोला है ना, यानी कि नीचे से ऊपर ऐसे जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण से उत्तर या ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर जाने पर कौन सा पहले पड़ता है? तो शिवालिक पड़ता है, फिर लघु हिमालय पड़ता है, फिर महान हिमालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंदेनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? हीर रांझा, दुष्यंत, शकुंतला, लोरिक चंदा या फिर नल दमयंती। तो कौन है चंदेनी गोंदा या चंदेनी लोक गायन के प्रमुख पात्र? तो वह है लोरिक और चंदा, ठीक है। अगला है गतिमान विद्युत आवेश में निम्न में से क्या उत्पन्न करता है? गतिमान विद्युत आवेश निम्न में से क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, दोनों या कोई नहीं। तो गतिमान विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? ये दोनों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा धारिता का मात्रक है? फॉइज, फैरड, वोल्ट या वाट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी या ऑप्शन दूसरा फैरड। फैरड होता है धारिता का मात्रक, ठीक है। अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे छत्तीसगढ़ में? महावीर त्यागी, NKP साल्वे, AM खुसरो या YV रेड्डी। तो कौन थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो वो थे YV रेड्डी, ठीक है। अगला है धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है? बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा या रायपुर। तो याद रखिएगा धनकुल गीत या धन्यकुल गीत कहाँ गाया जाता है? बस्तर में गाया जाता है, ठीक। अगला है मातर त्योहार कौन मनाते हैं? कृषक, मछुआरे, यादव या बुनकर। तो याद रखिएगा जो मातर त्योहार होता है ये यादवों द्वारा मनाया जाता है। इनको क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ में? तो राउत भी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कारी गाय कलिंदर खाए दूहत जाए पन्हाते जाए का क्या अर्थ है? कलिंदर खाना, जाता, कुआं या गाय। तो कारी गाय कलिंदर खाए दूहते जाए और पन्हाते जाए, इसका अर्थ होता है कुआं, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सोना, पीतल, चांदी या लकड़ी। तो कौन सा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक? तो वो है चांदी, ठीक है।
तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।